नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे पहले बात उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर की, जहां दर्शन करने पहुंचे भक्त के साथ अभद्रता हुई है। गणेश मंडपम में गार्ड और भक्त के बीच विवाद की तस्वीरें भी सामने आई। विवाद के बाद सुरक्षाकर्मियों से झड़प का यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर अब ये सीसीटीवी फुटेज लगातार वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भक्त की जिस तरह से सुरक्षाकर्मी से झड़प हुई वो प्रत्यक्ष होता है, और दूसरी तरफ किस तरह से बाद में भी सुरक्षाकर्मी उसे बाहर ले गए, पुलिस तक पहुंचाया, उस समय की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दर्शन के दौरान मोबाइल ले जाने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। महिला और बच्चों के साथ दर्शन करने के लिए भक्त यहां पर पहुंचा था। थाना महाकाल में सुरक्षाकर्मी और भक्त के बीच समझौता भी हुआ है, लेकिन उससे पहले विवाद की ये जो तस्वीरें हैं ये निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। महाकाल मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उसके बाद सुरक्षाकर्मी से झड़प भी हुई। दर्शन करने पहुंचे भक्त के साथ अभद्रता का ये पूरा मामला। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बालमपुर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। मिट्टी में दबी 5 से 6 महिलाएं, जिन्हें निकालने के लिए फौरन रेस्क्यू दल यहां पर पहुंचा। तालाब गहरीकरण के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अनुमति यहां पर गहरीकरण का काम चल रहा था। दबी हुई महिलाओं को बाहर निकाला गया है, फौरन अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बालमपुर की पूरी घटना, तालाब गहरीकरण का यहाँ पर काम चल रहा था। ग्रामीण हालांकि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर स्वीकृति नहीं थी इस कार्य की, इसके बावजूद यहाँ पर गहरीकरण करवाया जा रहा था। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ। मिट्टी में 5 से 6 महिलाएं दब गईं। 2 महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई है। घटनास्थल की तस्वीरें ये प्रत्यक्ष करती हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति रही होगी। बिना अनुमति के गहरीकरण किया जा रहा था, गंभीर आरोप लग रहा है। और दबी हुई महिलाओं को फिलहाल बाहर निकाला गया, अस्पताल सीधे पहुंचा है, इलाज जारी है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपकी टीवी स्क्रीन पर। तालाब गहरीकरण का काम चल रहा था। हालांकि ग्रामीण लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना अनुमति के ये सब किया जा रहा था यहाँ पर, लेकिन उस दौरान बड़ा हादसा हुआ। 5 से 6 महिलाएं मिट्टी में दब गईं, जिनमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। और साथ ही साथ मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही जा चुकी है प्रशासन की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई है। साथ ही कुछ ऐसी भी महिलाएं जो कि दबी हुई थी, उनका इलाज फिलहाल जारी है अस्पताल में, गंभीर स्थिति उनकी भी। बालमपुर गांव का ये पूरा हादसा, और इसे लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई ये पूरी बड़ी खबर, जिसे लेकर अब देखिए चर्चाएं भी हैं, क्योंकि ये गंभीर आरोप भी सामने आए कि बिना अनुमति के यहाँ सब ये सब चल रहा था, और इसकी अनुमति ना होने के बावजूद यहाँ पर गहरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। और इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि 5 से 6 महिलाएं मिट्टी में दब गई हैं। हादसा यहां पर हुआ, लेकिन अब 2 महिलाओं की मौत के बाद ये भी जानकारी कि कई ऐसी महिलाएं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सहयोगी जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, ये जो घटना हुई है खदान धंसने से तालाब खुदाई के दौरान, हालांकि इस पूरे मामले में 2 जो महिलाएं हैं उनकी मौत हो गई है। अब जिला प्रशासन ने घटना के बाद इनके जो दर्द पर मरहम लगाने के लिए इनको मुआवजे का ऐलान किया है। और अगर बात करें तो 4 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को दिया जाएगा। कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह ने इस बात को लेकर जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि खदान की जांच भी की जाए कि किस तरह से वहां पर तालाब का खनन किया जा रहा था, और मृतकों को 4-4 लाख रुपए का जो है सहायता राशि देने की बात करी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। और अब दमोह से अगली बड़ी खबर, गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर एक और बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रबंधकों के कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई। बीड़ी कंपनी, दाल मिल, मेंसवेयर सहित अन्य प्रतिष्ठान सील हो चुके हैं। जांच पूरी होने पर शासन को सूचना दी जाएगी, कलेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई, गंगा जमुना स्कूल से जो तार जुड़े हैं, लगातार कार्रवाई का दायरा आगे बढ़ता हुआ, और अब प्रबंधकों के कई अन्य प्रतिष्ठानों को भी सील करने की कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई, और ये कहा जा रहा है कि इन सभी प्रतिष्ठानों में सबसे पहले जांच होगी दस्तावेजों की।
टैक्स चोरी को लेकर भी जीएसटी की टीम छापामार कार्रवाई करने के लिए कल पहुंची थी दाल मिल पर, और जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद पूरी रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी, कलेक्टर की तरफ से कहा गया है। इधर दमोह की गंगा जमुना स्कूल का ये पूरा मामला, जिसका भोपाल कनेक्शन भी अब निकलकर सामने आ रहा है। भोपाल में भी गंगा जमुना मेंस वेयर है, अशोका गार्डन में एक हॉस्टल भी मिला है। इनकी प्रतिष्ठान जो कि अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी सामने आ रहे हैं, राजधानी में भी कनेक्शन पाया गया है। जानकारी के बाद नगर निगम ने नोटिस लगा दिया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया इसे लेकर। प्रियंक कानूनगो की तरफ से ट्वीट हुआ कि राजधानी भोपाल में भी प्रतिष्ठान है कई सारे, और उनके ट्वीट के वायरल होने के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। अशोका गार्डन में हॉस्टल पाया गया है, मेंस वेयर की दुकान भी देखी गई, और यहां पर फौरन ट्वीट के बाद संज्ञान लिया गया, कार्रवाई। और गंगा जमुना हॉस्टल के अंदर भी उर्दू में पोस्टर्स लिखे हुए पाए गए हैं, जो कि अब चर्चा का विषय बने हुए हैं और जांच का भी विषय होंगे। नीचे के सभी कमरों में ताले लगे हैं। पहले फ्लोर पर हॉस्टल चल रहा था। नगर निगम ने संपत्ति की डिटेल्स के लिए नोटिस भी लगाया है। मोहम्मद राशिद के नाम से नोटिस लगा है। इदरीश खान के रिश्तेदार बताए जाते हैं राशिद, और इसी सिलसिले में अब जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ। थाना इलाके में गंगा जमुना हॉस्टल भी है। अगर बात करें तो मेन रोड पर गंगा जमुना मेंस वेयर है और यहाँ पर हॉस्टल है। इस हॉस्टल को हालांकि कोई और संचालित कर रहा है, मगर इस पर एक नोटिस चस्पा किया गया है नगर निगम भोपाल के द्वारा। हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा, किसके नाम पर है। पहला नाम है मोहम्मद राशिद। इस पर लिखा है कि ये वार्ड 69 के स्वामित्व का जो हॉस्टल है, किसका आधिपत्य है, किसका स्वामित्व है, इसके संबंध में जानकारी भोपाल नगर निगम में देना होगी। इसके लिए यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया है। इसके लिए बताया गया है कि इसमें जो जानकारी है उसे देना होगा कि इसकी प्रॉपर्टी का टैक्स या एवरीथिंग या इसका पूरा विवरण, भवन का स्वामी कौन है, किसके नाम पर है भवन, ये सारी चीजों को लेकर इसमें जो है नोटिस दिया गया है, नोटिस शामिल किया गया है। उसके बाद इन्हें इस हॉस्टल की डिटेल्स नगर निगम में भी देना होगी, तो जानकारी जुटाई जा रही है। और गंगा जमुना का जो दमोह का विवाद है वो इस हॉस्टल से जुड़ चुका है, और ये भी उनके रिलेटिव का होना बताया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार कोई है क्या। अभी ये हॉस्टल आप लोग अलग से चलाते हैं क्या जी? तो किराए पे है क्या हॉस्टल? किराए पे है? तो ये किस ऑनर कौन है? ऑनर है रामनाथ उपाध्याय, एक दीदी है करके, अंबिका सिंह, हॉस्टल के ऑनर। ये गंगा जमुना दमोह वाला कनेक्शन इसका क्या है? गंगा जमुना का इससे हॉस्टल कनेक्शन कुछ नहीं है, बाकी बिल्डिंग के बारे में नहीं पता। इसके ऑनर कौन है यहाँ पर? किसके? हॉस्टल के रामनाथ उपाध्याय ने, एक दीदी करके। मोहम्मद राशिद के नाम पे नीचे नोटिस लगा है, वो बिल्डिंग ऑनर है। तो उन्हीं का तो कुछ नहीं। ऑनर आते हैं कभी? नहीं, ऑनर तो वो आते नहीं है, उनके भाईजान करके हैं। वो कहाँ रहते हैं? नीचे रहते हैं यहीं पे। अभी तो कोई है नहीं, ताले लगे हैं। वो कहीं गए? वही नोटिस लगने नहीं गई है। नहीं, ये तो एक्चुअली ये हॉस्टल को है, एग्रीमेंट का है। अच्छा, आपका एग्रीमेंट है। हाँ। तो आपने पूछा नहीं कि अब इसका मतलब यहाँ पर कब से चल रहा है हॉस्टल? हॉस्टल तो चल रहा है नवंबर से। ये न्यूज़ 18 यहाँ पर पहुंचा है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब भिंड की खबर पर चर्चा करेंगे। घर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के दौरान 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। पति पत्नी समेत 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। गोरमी थाना पुलिस मामले की जांच करे। घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। पति की हालत गंभीर बनी हुई है, ग्वालियर रेफर किया गया है। सिलेंडर फटने से ब्लास्ट की आशंका प्राथमिक तौर पर जाहिर की गई, लेकिन अभी भी ये जांच का विषय कि आखिर किस वजह से सब हुआ है। गोरमी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। भिंड की ये पूरी घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी घर में ब्लास्ट हुआ, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। वहीं खरगोन पहुंचे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने सरकार से मांग की है कि लव जिहाद के मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए। 1 या 2 नहीं, हर जिले में केरला स्टोरी जैसी स्टोरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो। ये लव जिहाद इतना खराब है, इतने षड्यंत्रकारी कुछ लोग हैं, इनको तो सरकार को इनके ऊपर नजर रखकर
जितना दंड और कड़े से कड़ी जितना दंड हो सकता है उनको सजा देना चाहिए। मैं सरकार से बहुत निवेदन करता हूँ, इस तरह के हमारे देश में ही रहकर हमारे लोगों के साथ हमारा ही खाकर हमारे लोगों का पतन करने का काम कर रहे हैं, ये तो किसी माफी के लायक नहीं है। इनको तो मृत्यु दंड देना क्या चाहिए। संदेश देना चाहेंगे? मैं सरकार से कहूँगा ऐसे लोगों को तो बिना कुछ सोचे बहुत ज़्यादा चिंतन करने के बजाय मृत्यु दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल, कई बार मैंने वो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी केरला स्टोरी जैसी ऐसे एक नहीं, ऐसे हर एक जिले में इस तरह की केरला स्टोरी जैसी स्थिति आपको मिलेगी। केरला तो एक खाली नाम है, आप किसी भी कोने में किसी भी जिले में ये जो भी आतताई लोग हैं इन्होंने जिस तरह से षड्यंत्र की है, मुझे लगता है ये माफी लायक नहीं, इनको दंड मिलना चाहिए। और आइए अब बात करेंगे एमपी की लाडली बहनों को मिलने वाले तोहफे की। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहनों को 1.25 करोड़ लाडली बहनों को सीएम शिवराज की तरफ से तोहफा मिलने वाला है। लाडली बहना योजना के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। जबलपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा बीजेपी सांसद, मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बहनें 11 जून को राशि बैंक से निकाल पाएंगी। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में योजना के तहत 1000 रुपये डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने योजना को बहनों की जिंदगी बदलने वाला बताया। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया, साकार हो गया। आज के दिन ही शाम को जबलपुर से मैं 1000 रुपया बहनों के खाते में डालने का हम प्रारंभ करेंगे। आज डलेगा शाम को, तो खाते में पहुंचते पहुंचते कल भी हो सकता है, क्योंकि शाम हो जाएगी तो बैंक पुश करेंगे, तो कल बहनों के खाते में ये पैसा आएगा। 1,25,00,000 बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी हमने जो देखा डीबीटी करके, तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहां 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई जरूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुंच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे। और आज मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है कि मध्य प्रदेश की हमारी लाडली बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण में एक प्रभावी कदम जो उठाया है कि 1,25,00,000 लाडली बहनों को आज उनके खाते में 1,000 रुपए जाएगा। ये एक ऐतिहासिक कदम घर घर के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनों। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर ग्वालियर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं ने इस योजना को अपने लिए वरदान बताया है। महिलाओं का मानना है कि ये योजना उनके लिए काफी मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना सहित तमाम योजनाएं संचालित हो रही है, लेकिन आज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई योजना शुरू की है, लाडली बहना योजना, जिसमें 1000 रुपये प्रति महीना बहनों को सरकार की तरफ से मिलेगा और इसकी शुरुआत आज से हो रही है। आज बहनों के खाते में पहली किस्त आएगी। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में जो बहनें हैं लाडली बहना योजना के तहत जो हितग्राही है, ये इनके चेहरे पर साफ तौर पर आज खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि वो पल आ चुका है कि जब इनके खातों में पैसे आने की शुरुआत होगी। और ये योजना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक वरदान वाली योजना साबित होगी। बहनों से ही बात करते हैं। आप बताइए कि आज किस तरह की योजना में आपको पहला आने वाला है किस्त? पहली किस्त आने वाली है जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हो रहे हैं हम। मैं तो 1 रुपये के लिए परेशान होती थी कि उनसे मांगना पड़ता था, लेकिन आज मांगना नहीं पड़ेगा, बैंक में से निकाल के खुद ही ले आएंगे और खुद ही अपना खर्चा पूरा कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे शिवराज से? ये बहुत अच्छा काम है। इससे क्या है कि हम हाउस वाइफ हैं, हर चीज़ के लिए हस्बैंड से मांगना पड़ता है, आज अपना खर्चा खुद। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज आज देंगे बड़ी सौगात, 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 1000 रुपए। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर भव्य आयोजन।
सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, आज मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन, मां बहन बेटियों को मिले सम्मान, दुनिया उनके बिना नहीं चल सकती, वे हमारे लिए वरदान। सीएम शिवराज का बयान, लाडली लक्ष्मी योजना के चलते अब बेटी बोझ नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% और अब पुलिस में 30% बेटियों को आरक्षण। सीएम शिवराज ने कहा, हर महीने 10 तारीख को खाते में आते रहेंगे 1000 रुपए, आज शाम 6 बजे से होगी शुरुआत। उमा भारती के घर पहुंचे सीएम शिवराज, घर पहुंचकर सीएम शिवराज ने की उमा भारती से मुलाकात, लाडली बहना की शुरुआत के पहले लिया आशीर्वाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, मध्य प्रदेश में दिवाली जैसा उत्सव, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से सीएम शिवराज को देंगे धन्यवाद। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ सिटी। राहुल 105 घंटे, अटकी सांसें, जागती आंखें, न भूख थी न थी प्यास, थी तो सिर्फ एक आस। देखिए जब जिंदगी मिली दोबारा,